अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उस परम तत्व परम पुरुष जिनकी शक्ति से हम शक्तिवान है, जिनकी शरण में हम रहते हैं, जो सबका पालन करते हैं, जिसमें सारे जीव हैं और उसी में सारे लय होते हैं, उस परम तत्व परम पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश क्यों है, उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। वेद की ऋचा से, वेद के एक श्लोक से मैंने चालू की थी पिछला प्रसंग, उसी से फिर चालू करते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र साक्ष सहस्त्र पात, सहस्त्र शीर्ष वाले, सहस्त्र आंख वाले, सहस्त्रों पैर वाले उस परम तत्व जो सभी में विद्यमान है, उनको बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। गणेश जी ने अपने माता पिता आदि योगी भगवान शंकर की परिक्रमा, माता पार्वती की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बन गए। इससे सीधा संदेश यह है, आप में, हम में, जीव चराचर जगत में एक ही तत्व है। आप जिस तत्व को मानते हैं, आपका मन, यहां मन की बात है, मन जिसको मानता है कि ये विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, और आप मन से मानते मानते मान करके जब अंदर आपकी मन पवित्र हो जाएगा, आप उस स्थिति में रहेंगे। उस स्थिति में रहने वाले आदि योगी भगवान शंकर की परिक्रमा करके, अपने माता पिता की परिक्रमा करके परम पूज्य बन गए, जो रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, गणों के पति हैं, गणपति बोला जाता है, विघ्न को हरने वाले, प्रथम पूज्य, बुद्धि के देवता। कोई भी काम जब हम चालू करते हैं तो श्री गणेशाय नमः से चालू करते हैं। भगवान श्री गणेश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके, जो भगवान गणेश के संदर्भ में मैंने प्रसंग चालू किया था, जो पुराणों में है, मैं तो केवल जो है वो बता रहा हूं, वो तो बहुत जगह लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आप जो है, क्या उस स्थिति में आप देख रहे हैं? मन क्या वो स्थिति में आपको देखने दे रहा है? हिंदू धर्म को ये पूरा साइंस है। हम तो साइंस का विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए हम कोई चीज जब तक कसौटी पर नहीं कसते हैं, तब तक मैं बोलता भी नहीं हूं और नहीं उसको सत्य मानता हूं। हम लोग अभी गणेश चतुर्थी स्टार्ट होगा, आप देखेंगे हम लोग मूर्ति बनाएंगे, उनकी पूरी तरह से आराधना करेंगे और फिर विसर्जन कर देंगे। तो क्या हमारी साइंस, हमारा
सनातन धर्म इतना कमजोर है या यह सबसे शक्तिशाली है? आप जरा इसको समझिए। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया, मेरे सिवा कुछ नहीं है इस संसार में, एक परम चेतना, उसके अलावा कुछ नहीं। जो सनातन योग है वो गीता है। उसी चीज को भगवान श्री कृष्ण जब शरीर में थे, लेकिन आज भी है, क्योंकि शरीर तो चला गया है, लेकिन आज भी है, शब्द रूप से विराजमान है, चेतना में, आपकी चेतना, मेरी चेतना में बैठे हुए हैं, आपसे, हमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन आप जो अंदर खोजना चाह रहा है उनसे बात होती है, जो नहीं देखना चाहता है वो नहीं देख पाता है। तो हम लोग भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं, उनकी मूर्ति बनाएंगे, पूरी आराधना कर देंगे। किसी भी धर्म में यह नहीं है कि मनुष्य भगवान का मूर्ति बनाए, किसी भी धर्म में नहीं है, केवल सनातन धर्म, यह साइंस है। भगवान ने हमें 5 तत्व से बनाया, हम भी 5 तत्व का मूर्ति बनाए। ये 5 तत्व विलीन हो जाता है, लेकिन भगवान गणेश अनादि से है, आज भी है, पहले भी थे, कल भी रहेंगे। हम पूजा उस परम तत्व की कर रहे हैं, हम पूजा उस चेतना की कर रहे हैं जो थे, हैं और रहेंगे। हम लोग के पीछे भी बहुत पूर्वजों ने हम लोग भगवान गणेश की पूजा की, आज हम लोग कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन भी करेगा। आप जब पूजा करेंगे हम लोग, तो उस परम तत्व का ध्यान करते हैं, बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, सबके पति, सबके स्वामी, आपकी जय हो। वो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, पूरे संसार के स्वामी है, उन्हीं से पूरी सृष्टि निकली है। वो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आप आराधना तो उसी की कर रहे हैं, उस 5 तत्व के से बने हुए मूर्ति की नहीं कर रहे हैं। वही मन उस मूर्ति में एकाग्र होते होते होते, क्योंकि मन को ध्यान करने के लिए एक चित्र चाहिए, क्योंकि निराकार परमात्मा भगवान गणेश से ही सारे सृष्टि हुई है, गणों के पति है, गणों के स्वामी है। वहां निराकार में तो टिकेगा नहीं, टिकाने के लिए ही एक मूर्ति हम लोग बनाते हैं, पूरी आस्था से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, जश्न मनाते हैं। जैसे हम यहाँ आए, उस मनुष्य शरीर जो कीमती मिला, उसको आनंद से जिए, परम तत्व के जान करके जिए, और भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन में परम तत्व को जानने की इच्छा हो जाए। वही परम तत्व है भगवान गणेश, उनकी कृपा से आप जान जाएं, आपका मन उस परम चेतना में लग जाए, यही भगवान गणेश की सही पूजा होगी। असली शक्ति आपके अंदर, आपके आत्मा में, परम पुरुष परम चेतना आपके अंदर बैठे हुए। मन आपके उस परम चेतना से दूर रख करके आपको अशांत,
आपको कमजोर, आपको कमजोर साबित कर देता है। जिस दिन यह मन परम चेतना में चला गया, चाहे जिसको भी मानिए आप, भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं। इस धरा पर आए वही संदेश लेकर के, जो सनातन संदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, जिससे आपका मंगल होगा, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। भगवान गणेश की कृपा से आपके हृदय में उस परम तत्व को जानने की इच्छा हो, यही मेरा भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो, सभी जीवन में सुखी संपन्न रहें, सभी विघ्नों को नाश करने वाले, सबका मंगल करने वाले भगवान गणेश आप सबका, हम सबका मंगल करें। एक जो इसमें बाधा है वो मन, और मन को पवित्र करने के लिए ही हम लोग पूजा आराधना करते हैं, ताकि मन कहीं न कहीं किसी न किसी में एक जगह एकाग्रचित होकर लग जाए। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाए थे। उसी को स्वामी विवेकानंद ने उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि संकल्प की सिद्धि नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने बोला आपके अंदर भगवान है, भगवान की शक्ति से आप शक्तिमान हैं। आप अपने आप को भूल गए हैं, और यह जानने की प्रक्रिया ही साधना है, ध्यान है। अपने हृदय में प्रभु को देखना ध्यान है। इस ध्यान की विधि ही शास्त्रों में बहुत तरह से बताई गई है। भगवान श्री गणेश की पूजा के माध्यम से आप अपने आराध्य देव को अपने हृदय में जान सके, यही आपकी जिंदगी का सच्चा मनुष्य जिंदगी का सच्चा फल होगा। जब आप उच्चारण करते हैं गणपति बप्पा मोरया, गणों के पति, बप्पा मने पिता, स्वामी, पति मने स्वामी, तो सबके स्वामी सबके अंदर बैठे हुए हैं, जिनसे चराचर जगत चल रहा है, जिस शक्ति से चराचर जगत का पालन हो रहा है, जिसमें शक्ति में जिनमें सब लय हो रहा है, उस परम तत्व को जाने बिना मनुष्य जिंदगी का सार्थक फल नहीं हो सकता। आप अपने आप को जान पाए, यही मनुष्य जिंदगी का सही, मनुष्य जन्म का सही फल है। आप अपने को जानिए, परम तत्व, परम पिता परमात्मा अनेक रूपों में आपके हर समय वह संदेश देने की आपके अंदर बैठकर कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब उनकी बात न मान करके संसार में उलझ करके रह जाते हैं। इस पुनरपि जन्म पुनरपि मननम से बाहर निकलिए। स्वतंत्र होना है इस मनुष्य
जिंदगी पाकर आप स्वतंत्र होइए। ये सारी विधियां, सारी आराधना आपको स्वतंत्र होने की है। किसी धर्म में ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति बनाइए, पूजा कीजिए, फिर उसका विसर्जन कर दीजिए। तो आप विसर्जन जो हो रहा पांच तत्व का हो रहा, कहाँ भगवान गणेश का हम लोग विसर्जन किए? गणेश की पूजा, भगवान गणेश की पूजा चल ही रही है। वो बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। हमारे पूर्वज ने जो हमें साइंस दिया है, हम लोग उसका कदर भूल गए हैं। आप सब राम के, हम सब राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। यह आपको अपने को जानने के लिए मिला है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, भगवान श्री गणेश की कृपा बरसे और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो आपकी। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।